भारतीय फिल्मों के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है सुखी लाला, जो कि काफी चर्चित है। सुखी लाला और चीन का चरित्र बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलता जुलता है। सुखी लाला भी कर्ज के जाल में किसानों को फंसाकर उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था और चीन भी कर्ज की जाल में फंसाकर देशों पर कब्जा कर लेता है। सुखी लाला के कैरेक्टर से भारत इतना परिचित था कि शायद यही वजह है चीन की चालों को समझ गया और चीन के चक्कर में नहीं फंसा, लेकिन बाकी देश फंस रहे हैं। श्रीलंका में अब चीन कर रहा है बड़ा खेल, चाहे सरकार की इसी की भी हो, लेकिन चीन वहां पर इस तरह से मोहरों को लगा रहा है कि फायदा उसे ही होने वाला है। वहीं उत्तर कोरिया के किम जोंग और चीन के जिनपिंग की दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई है। किम जोंग ने चीन को लेकर किया बड़ा फैसला। वैसे आपको बता दें, राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के हवाइयां उड़ी हुई है। पाकिस्तान जहां विश्व समुदाय के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं चीन का कहना है कि भारत अगर ऐसा करता है तो क्या इससे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। यानी खुद करे तो सबसे अच्छा, बाकी करे तो बहुत गलत। तो 13 दिन में ही पता चल गई कि पाकिस्तान की औकात क्या है। पबजी गेम को लेकर पाकिस्तान ने लिया फिर एक बड़ा फैसला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़ी बड़ी दलीलें देने वाला पाकिस्तान आखिर चीन के आगे क्या है, उसकी औकात पता चल गई है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सिर्फ 13 दिनों में ही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी से प्रतिबंध को हटा दिया है, जबकि बैन लगाते वक्त सरकार ने पबजी पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया था। वैसे आपको बता दें, 17 जुलाई को पाक ने इस गेम को इस्लाम विरोधी बताते हुए बैन कर दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस गेम से युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद से ही पबजी गेम की कंपनी पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। उसके प्रतिनिधि ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पाकिस्तान के इमरान खान सरकार से बातचीत करी और उसके बाद बैन हटाने का आदेश दे दिया गया। वैसे बैन करने के समय पाकिस्तान ने ये दावा करा था कि पबजी के कारण युवा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन महज चंद दिनों में ही इमरान खान सरकार को पबजी में सब कुछ सही दिखने लगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की धमक पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि चीन के आए गए आदेश के बाद इमरान को अपना फैसला बदलना पड़ा। आखिर पाकिस्तान का असल मालिक तो चीन ही है। ऐसे में इमरान सरकार के फैसलों का कोई वजूद नहीं रह जाता है। चीन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, श्रीलंका में भी अपने डोरे डाल रहा है। वैसे श्रीलंका में 5 अगस्त को चुनाव होने वाला है संसद का, लेकिन जीत किसी का भी हो, चीन यह सुरक्षित कर रहा है कि उसके ही लोग सत्ता में पहुंचे। बीजिंग श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक खास रणनीति चला रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीलंका के सबसे प्रभावी बौद्ध धर्मगुरुओं को अपनी तरफ खींच रही है और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गई है। इसी के तहत पिछले साल कोलंबो में लोटस टावर का निर्माण किया गया और 350 मीटर इस ऊंचे टावर का निर्माण चीन ने करवाया। साथ ही इसका अनावरण भी किया। इसका नाम बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक लोटस सूत्र पर रखा गया। श्रीलंका की बहुत बड़ी आबादी, जो कि सिंगली समुदाय है, बौद्ध धर्म को ही मानती है। लोटस टावर एक तरह से चीन की बौद्ध कूटनीति का उदाहरण है, जिसकी शुरुआत उसने पिछले श्रीलंकाई चुनाव के दौरान की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि चीनी कंपनी चाइना हार्बर द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के चुनावी अभियानों के लिए $7 मिलियन का भुगतान किया गया था और जिसका एक बड़ा हिस्सा प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुओं के पास भी गया था। श्रीलंका अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे देश जिसमें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आते हो, इनका असली मालिक धीरे धीरे चीन ही बनता जाएगा। पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि चीन उसका मालिक बन चुका है। नेपाल और श्रीलंका में उसके चालें चल रही हैं। उत्तर कोरिया और चीन में क्या दोस्ती है,
या वह दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल रही है। हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया के साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं जो चीन के द्वारा की गई है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया धीरे धीरे चीन से दूर होता जा रहा है और उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदलती जा रही है। यही वजह है कि भारत की तरफ उत्तर कोरिया का जहां झुकाव हो रहा है, वहीं अब उत्तर कोरिया ने अपने देश में एक ऐसा कानून लगा दिया है जो दिखलाता है कि उसे चीन पर भी भरोसा नहीं है और चीन के ऊपर वह जल्द ही सख्त कार्रवाई कर सकता है। बस वक्त का इंतजार कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर कोरिया से परिंदा भी बाहर पर नहीं मार सके, इस तरह की नीति है। लेकिन इस नीति में चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में छूट दी गई थी। उत्तर कोरिया के लोग चीन के आसपास के इलाकों और बॉर्डर वाले इलाकों में जा सकते थे, आ सकते थे, जहां जाने आने की सुविधा थी। उसके लिए कुछ खास नहीं किया जाता था। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया में 25 मिलियन नागरिकों के ऊपर पहले से ही सख्त कानून है और पूरा कंट्रोल रखा जाता है। जैसे कि घरेलू यात्रा भी करनी है तो उन्हें परमिट लेनी पड़ती है। व्यापार, शादी या किसी भी तरह की संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें पहले परमिट लेना पड़ता है। अपने फिंगरप्रिंट के साथ सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं और यह दस्तावेज यह पुष्टि करता है कि वह उत्तर कोरिया से कभी भागेंगे नहीं। वैसे पहले नागरिकों को मौखिक रूप से अनुमति दी जाती थी और एक अधिकारी होता था जो इन चीजों को देखता था कि कौन कहाँ जा रहा है और उससे बस अंतर प्रांतीय यात्रा का पास लेना पड़ता था और उस समय सिर्फ फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता था। अब नए कानून में उत्तर कोरिया ने ये लगा दिया है कि अगर चीन की सीमा के आसपास भी गए तो वहां जाने से पहले आपको पूरा प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस अनुमति में अब मौखिक अनुमति से काम नहीं चलेगा और सिर्फ फिंगरप्रिंट से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि अब जिसको बाहर जाना है, खासकर चीन के इलाकों में जाना है, उन्हें अपने पूरे दस्तावेज देने पड़ेंगे, तभी वह बाहर जा सकता है। वैसे नई नीति से उत्तर कोरिया के कई लोगों को असुविधा भी हुई, क्योंकि वे चीन के क्षेत्रों में रहने वाले अपने सगे संबंधियों से मिल नहीं सके। लेकिन आखिर चीन पर क्यों नहीं भरोसा कर रहा है उत्तर कोरिया, जबकि यह भरोसा पहले कायम था। चीन ने इस महीने उत्तर कोरिया के साथ एक ऐसा काम किया है जिसके बाद उत्तर कोरिया बिफर पड़ा है। आपको बता दें, उत्तर कोरिया में हाल के दिनों में किम जोंग की तबीयत सही नहीं रही है, जिसकी वजह से एक राजनीतिक अस्थिरता थोड़ी दिनों के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि उनकी बहन ने काफी हद तक राजनीति को संभाला है। इसी का फायदा उठाकर चीन ने बहुत ही बड़ा झोल कर दिया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया और चीन के बीच नफरत बढ़ने लगी है।